हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 जून और 4 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखा देते हैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सा कंटेंट। मैंने आपसे लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से पाए गए हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर था मित्ताथल। मित्ताथल कहाँ पे पड़ता है सर? ये पड़ता है हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर। पिछले साल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको रिजर्व मॉन्यूमेंट के रूप में भी ऐड किया था सरकार ने। के साथ साथ भिवानी के अंदर तिगड़ाना भी है और उसको भी रिजर्व मॉन्यूमेंट की लिस्ट में ऐड किया था। और मित्ताथल जो है ना, यहाँ से तो तांबे के हारपून, हारपून का मतलब क्या होता है सर? हारपून का मतलब है भाले होते हैं। 13 तांबे की रिंग यानी कि चूड़ियाँ, सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए घर, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है और इस बैच को आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन से जाके एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में वाणिज्य विभाग के द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रेड BOT में शामिल किए गए नए गैर सरकारी सदस्यों में चावल उद्योग के एकमात्र प्रतिनिधि कौन बने हैं? इनका नाम है सतीश गोयल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चलते हुए वाणिज्य विभाग ने बोर्ड ऑफ ट्रेड में बदलाव किया है। 8 जुलाई साल 2022 की अधिसूचना को रद्द करके 29 गैर सरकारी सदस्यों की जगह पे 40 नए गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड इसका गठन 17 जुलाई साल 2019 को किया था। टारगेट इसका यही था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, व्यापार एवं उद्योग को मजबूती मिले, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर सुझाव देने के लिए भी ये बोर्ड काम करेगा। घरोंडा के सतीश गोयल को अभी इसका मेंबर बनाया गया है। ये ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है और नए सदस्यों में चावल के एकमात्र प्रतिनिधि भी है ये। तो राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जानकारी पहुंचाना इन सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट हब विकसित करने में सहयोग करना, इसके अलावा निर्यात संबंधी समस्याओं की पहचान और उनका समाधान को भी सुझाना, आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और ईजी बनाने में भी सुझाव देना। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट है या बंदरगाह यानी कि पोर्ट है और लॉजिस्टिक है, इसके भी प्रॉपर एक अवसंरचना पर सलाह देना। इसके अलावा विदेशी व्यापार को मजबूत करने के लिए सरकार को पॉलिसी संबंधी सुझाव देना। मोटे तौर पे एक ऐसा ग्रुप है जो एक प्रकार से समय समय पे कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, कुछ सुझाव देने का काम जो है ना ये करेगा। How many women wrestler from Haryana were selected for the Indian team in the under 15 and under 20 Asian Wrestling Championship selection trials held in New Delhi? तो अभी हाल ही में हरियाणा से टोटल कितनी महिलाएं सिलेक्ट हुई है? जो 15 और 20 अंडर 20 और अंडर 15 ग्रुप की महिलाएं हैं ये। तो टोटल 12 महिलाएं अभी हाल ही में सिलेक्ट हुई है। अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए ट्रायल किया गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 27 से 5 जुलाई तक थाईलैंड के अंदर आयोजित की जाएगी। इस सिलेक्शन में हरियाणा की महिला पहलवानों का ही दबदबा रहा है। 12 महिला पहलवानों का टोटल सिलेक्शन हुआ है इसमें। दिव्या है एक है विनाक्षी, एक है मोहिनी, एक है निशा और इसके साथ साथ जो है ना और कौन सी बच्ची है और है दीपांशी। ये तो है अलग अलग वेट कैटेगरी में, जैसे अंडर 15 ही है, ये 15 साल से कम उम्र की कैटेगरी में ही है। 36 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 54 किलोग्राम और 58 किलोग्राम इनकी ये वेट कैटेगरी है। इसके अलावा अंडर 20 में प्रवीण है, मुस्कान है, काजल है, मुस्कान मलिक है, मानसी लाठर है, मनीषा है और काजल है। ये अंडर 20 की कैटेगरी में आती हैं। तो 12 महिला पहलवानों की जो है ना अभी रिसेंटली इनका अभी रिसेंटली जो है ना इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद में अगली बात आती है हमारे पास में यहाँ पे कौन सी सर? नेक्स्ट हमारे पास में है अच्छा, खेल संस्थान इन हरियाणा के इन खिलाड़ियों में से 5 पहलवान रोहतक के CR स्टेडियम से हैं। सविता, मुस्कान, विनाक्षी कुश्ती और इसके अलावा मोहिनी है। कुश्ती के कोच का नाम जो है ना वो है मनदीप सिंह।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, अब आप लोग इनमें खिलाड़ियों के नाम तो याद करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो आप संख्या याद कर लीजिएगा। जब इनमें से कोई खिलाड़ी का फाइनल जब जीत के आ रहे होंगे ना, तब आपको इनके प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है और बाकी सब चीज़ें हैं वो याद करवाऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी ये वाली है। अगला सवाल आता है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मई 2026 के मंथ ऑफ सोलर अभियान में हरियाणा को सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा राज्य को इसमें तो तीसरा स्थान मिला है। एक्चुअली ये इनाम आज मिलेंगे, 4 जून के दिन मिलेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी और मार्च 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने का टारगेट है। अब तक 40 लाख से ज़्यादा सोलर जो पैनल है वो सेटअप किए जा चुके हैं। डिपार्टमेंट इसका जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका डिपार्टमेंट है। तो कैटेगरी है सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन में तीसरा स्थान मिला है, तकरीबन 17,142 आवेदन हैं। और इसके अलावा सोलर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, उसमें दूसरा मिला है, 11,983 सोलर इंस्टॉलेशन हुए हैं। डिस्कॉम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनियां हैं आपकी, उसमें तीसरा स्थान, उनका निरीक्षण के मामले में 12,514 निरीक्षण टोटल किए गए हैं। तो हमारा हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो इस सर्वाधिक उपभोक्ताओं में हम तीसरे पे है, पहले पे ओडिशा है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। और सोलर इंस्टॉलेशन श्रेणी के अंदर इस कैटेगरी में हरियाणा ने 2nd पोजीशन लिया है और पहला रैंक किसका है? ओडिशा का है। मिड साइज कैटेगरी के अंदर उत्तर प्रदेश भी है, ओवरऑल नए इंस्टॉलेशन में सबसे आगे रहा है वैसे। और 2 नंबर पे जो है ना वो हरियाणा राज्य रहा है इंस्टॉलेशन के मामले में, 11,983 है। और 3rd नंबर पे कर्नाटका रहा है, बाकी भी और स्टेट है वैसे अलाइन इसके साथ में। डिस्कॉम निरीक्षण के मामले में जो ना बिजली कंपनियों के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन और निरीक्षण में पहले नंबर पे ओडिशा है, 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे हरियाणा राज्य इसमें आता है। तो ये टोटल आप लोगों को जो है ना याद रखने के हैं सारे डेटा। अगला सवाल आता है, और एक बात और याद रखना, हरियाणा में अब तक कुल 86,152 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। 31 मार्च 2027 तक तकरीबन ये 2.20 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट रखा है। हरियाणा में ऊर्जा मंत्री है अनिल विज, भारत में ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल जी, जो पहले हरियाणा के ही मुख्यमंत्री थे। करनाल से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की उपस्थिति में किस वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किया है? विच एनुअल बुकलेट वॉज रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी इन द प्रेजेंस ऑफ हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन रेणु भाटिया? तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका एम्पावर्ड वुमेन, जो महिला, सशक्त महिला। इसके साथ साथ प्रॉस्पेरस हरियाणा एनुअल बुकलेट, सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा वार्षिक पुस्तिका साल 2025-26 इसको लॉन्च किया है। हरियाणा केंद्र महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है रेणु भाटिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। किताब का नाम सशक्त महिला समृद्ध हरियाणा वार्षिक किताब है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है और इस किताब को बेसिकली जारी किया है हरियाणा महिला आयोग ने। और ये है हरियाणा की महिला आयोग, रेणु भाटिया हरियाणा के मुख्यमंत्री। बाकी लोगों को मुझे ड्रेस कोड बड़ा अच्छा लगा, इन महिलाओं का साड़ी बहुत अच्छी लगी, इधर पुरुषों का जो ड्रेस कोड ठीक है, अच्छा है कॉम्बिनेशन। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, ये वाली बुकलेट है, देख लीजिएगा, ये वाली बुकलेट है, एनुअल बुकलेट है, ठीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा लॉन्च की गई मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति साल 2026 के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो टोटल 1,10,000 करोड़ के निवेश समझौतों पे साइन किए गए हैं अभी हाल ही में। नीति का नाम है मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति है। लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। गुरुग्राम के हयात होटल में आयोजित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। इस औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है और नीति लॉन्च करने के पहले दिन ही 1.10 लाख करोड़ के व्यापार के समझौते हो भी गए हैं। इसके अलावा इस नीति से राज्य के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। मुख्य नीति के साथ में 9 नई क्षेत्रीय जो बेसिकली सेक्टरल पॉलिसी है उनको भी लॉन्च किया गया है।
जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल को। और पोर्टल की सुविधा है कि इसके थ्रू जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो GIS के आधारित जो ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन करना है, लैंड आइडेंटिफिकेशन करना है, इसके अलावा ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन है, ब्लूप्रिंट है, AI इन अनेबल्ड असिस्टेंट है, अप्रूवल पाथवे है, क्लियरेंस है, ये सारी सुविधाएं उनको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर ना एक AI सैंडबॉक्स पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसका एक अलग मैं आपको क्वेश्चन बना रखा है, बताऊंगा। हरियाणा के अंदर जैसे सड़क के गड्ढे, बिजली के लटके तार, पेयजल की किल्लत, इनके समाधान के लिए जो है ना मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत कम है, भारत के अगर मुकाबले देखें तो 1.34% ही है, और GDP में लगभग 3.6% का हरियाणा योगदान देता है। फिर भी हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव है अमित अग्रवाल है। इसके अलावा HSIIDC के समन्वयक का नाम सुनील शर्मा है। इसके अलावा गुरुग्राम क्षेत्र में स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा है, बिमला चौधरी है पटौदी से, रणधीर पनियार है नलवा से, खैर वो भी शामिल थे यहाँ पे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 जून 2026 को गुरुग्राम में किस पहल का उद्घाटन किया? ऐसा सवाल आए तो इसका ठीक आंसर रहेगा हरियाणा AI सैंडबॉक्स का उद्घाटन किया है। हरियाणा AI सैंडबॉक्स का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। बाकी तो सही है। हमारे उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी थोड़े से जैसे उदास नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं, उदास तो नहीं, नीचे देख रहे हैं, ये उदास नहीं है तो नींद में है, सॉरी। इधर फ़ोन चला रहे हैं, इधर भी फ़ोन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा के भाषण दे रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? उद्योग मंत्री है ना ये, तो उद्योग में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नींद में है, गुड नाइट मोड में है। ये तो चलो फिर भी इंटरेस्टेड। ये 3 लोग इधर भी पीछे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग इंटरेस्टेड कम दिख रहे हैं। इन दोनों का चलो इंटरेस्टेड होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इनका नींद से जागना ज़रूरी है। चलो गुड मॉर्निंग सर। कोई भगत क्लास में हो, नाराज़ ना हो जाए। इधर भी चाचा जी मोबाइल चला रहे हैं, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, कान में क्या कानापुजी कर रहे हैं। खैर, तो पहल का नाम क्या सर? हरियाणा AI सैंडबॉक्स है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके बेसिकली शुभारंभ करता है। इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। और इस विजन का उद्देश्य क्या था सर? AI सुशासन, AI अंत्योदय, AI हरियाणा। तो आधुनिक रूप से विकसित भारत के सपने को साकार करना इसका विजन था वैसे। और इसमें काम कैसे होगा सर? देखो, प्रॉब्लम ये है हरियाणा के अंदर जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये रिसर्च है या टेक्निक विशेषज्ञ या टेक कंपनियां इन समस्याओं का समाधान करेगी। हरियाणा के अंदर जैसे ज़मीन, किस ज़मीन पे कहाँ पे बेसिकली जो है ना वो नया प्रोजेक्ट सेटअप होगा, किस तरीके से उसको ज़मीन बेसिकली अलॉट करनी है। और के साथ साथ यूँ समझो आप लोग एक ब्रिज सॉफ्टवेयर और समाधान की तरफ काम करेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है जो टेक्निक और प्रशासन, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करेगा ये। जिसमें प्रॉब्लम तो यही है ना कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग अपने वास्तविक प्रशासन समस्या और चुनौतियों को इस प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे, समाधान मिलेगा उनको। इनोवेशन उद्यमी है, शोधकर्ता है, तकनीकी विशेषज्ञ, टेक कंपनियां इन समस्याओं का सॉल्यूशन करेगी। इन तकनीकी समस्याओं का प्रशिक्षण और एक सुरक्षित और नियंत्रण वातावरण में किया जाएगा ताकि जमीन पर लागू करने से पहले ही उसको चेक कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गो ग्लोबल पहल के तहत 6 FPO ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में MDH कंपनी के साथ में समझौता किया है गो ग्लोबल। एक पहल का नाम है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य है कि हरियाणा के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और कृषि कारोबार के लिए नए अवसर देना है। तो इसका भी हाल ही में जो ना किसान उत्पादक फार्मर के लिए जो आपके बेसिकली ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप है, तो किसान उत्पादक संगठन है, उन्होंने मसूर मसाला कंपनी MDH के साथ में समझौता किया है। इस समझौते के साथ हरियाणा के किसान तंजानिया और केन्या के देशों के अलग अलग और भी अफ्रीकी देश हैं, उनमें खेती और कृषि व्यवसाय के अवसर का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा के मोरनी पंचकुला में मसाला फसलों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। अदरक, हल्दी और मिर्च सहित अलग अलग प्रकार की मसाला फसलें हैं। और पहले चरण में 4000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती स्टार्ट करने की योजना बनाई गई है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में सरकार 100% उनका रिस्क कवर करेगी। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कंपनी MDH के द्वारा बाजार भाव से 10% ज़्यादा मूल्य भी दिया जाएगा।
आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल है कि टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की है, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं आप लोगों को मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जागते रहना, सो मत जाना, ठीक है। थैंक यू।